लोकसभा चुनाव से पहले इन विभीषणों का अगर काम नहीं होगा तो ये चुनाव में वापस इनका जो काम है पैसा लेना। कुमलगढ़ प्रदेश से आपका दर्द समझता हूँ, मानता हूँ मैं, मेरा खुद का भी दर्द। अगर हम देखेंगे तो इनके घर में बीजेपी के लोग, काका मामा भाई सब बीजेपी के, ये अकेले कांग्रेस का झंडा लेके आ जाते हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। ऐसे जो भी कार्यकर्ता है वो आज भी इस तरीके की अगर खुराफाती करता है तो उसका नाम लिख करके दे दे, जाते ही प्रदेश अध्यक्ष जी को उनको सौंप दूंगी कि इन्हें पहले हटाइए तभी वहाँ पर। एक सच्चा सिपाही बन के कभी भी कांग्रेस पार्टी का कहीं भी नाम खराब नहीं होने दूंगा। पिछले जो विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से बात सामने आई, कुछ प्रत्याशियों ने भी दर्द बयां किया कि जयचंद कुछ थे जिनकी वजह से पार्टी हारी है। और ये चीज़ कांग्रेस कमेटी की ओर से आज राजसमंद के नगर परिषद सभागार में एक बैठक आयोजित हुई लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस कमेटी की बैठक थी और बैठक में करीब 5 नाम भी सामने आए जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कही है। माहौल अच्छा था लेकिन माहौल बूथ पे पहुंचा नहीं, इसका हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि इस चुनाव में हमारे बीच में ऐसे भी कई लोग हैं जो कि इस चुनाव में कांग्रेस का मुखौटा ओढ़कर हमको हराने के लिए पूरी मेहनत कर दी और वो हम हार गए। अब चुनाव खत्म हो गया, अब वो बेखौफ होकर वापस कांग्रेस की मीटिंगों में आ रहे हैं और उनका स्वागत भी हो रहा है। ऐसे भी कई लोग हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इन विभीषणों का अगर काम नहीं होगा तो ये चुनाव में वापस इनका जो काम है पैसा लेना, धन बल से काम करना और वापस आके मीटिंग में बैठना। और इनकी ऐसी कार्यशैली है कि अगर आप देखेंगे तो इनके घर में बीजेपी के लोग, काका मामा भाई सब बीजेपी के, ये अकेले कांग्रेस का झंडा लेके आ जाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि वहां तो इनको गांठते नहीं है और यहाँ आके अपना नुकसान करने के लिए। मैं आदरणीय कुमलगढ़ प्रदेश से आपका दर्द समझता हूँ, मानता हूँ मैं, मेरा खुद का भी दर्द है। अगर दर्द बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। लेकिन हमें इस चीज से सावधान रहना है, सजग रहना है। कुमलगढ़ के हमारे भाई प्रत्याशी हमारे साथी इन्होंने बताया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को हराता है, उनके ही पीठ में संदेश पहुंचता है कांग्रेस के। ऐसे कार्यकर्ता को आप चयन करें और उन्हें आज देर से उन्हें इजाजत दे दें, बाहर निकालने का काम करें। मैडम मैं आपको कहता हूँ तो हमें आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भारी नुकसान करना पड़ेगा, क्योंकि रहते कांग्रेस के अंदर, खाते कांग्रेस के, नाम कांग्रेस का लेते हैं और कांग्रेस के अंदर बिजली काम करके और कांग्रेस का प्रदेश बढ़ाने का काम करते हैं, कांग्रेस बढ़ाने का काम करता है। बूथ पे आदमी नहीं बैठे और वहाँ पे ये स्थिति थी कि गायें जाके वहाँ पे पर्चियां खानी थी। ये तो अपनी दुर्गति, अपनी ये स्थिति है। पहले अपन अपने आप को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर तो बैठने वाला कार्यकर्ता है, अपने को मजबूत नहीं होगा भले अपने किसी भी मीटिंग कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने कार्यकर्ता को मजबूत करें, हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी, हम भी मजबूत नहीं है तो हम कार्यकर्ता के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो फिर क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अपन राजसमंद लोकसभा में कहीं कमजोर नहीं है, कुछ कमियां लगी है उसको दूर करेंगे। मेरे भाई योगेंद्र सिंह का जो गांव है कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ और इसका जज्बा बहुत बड़े की तरह है। और जो उन्होंने एक जुलूस का लिया है वाराणसी कॉरिडोर से लेकर अयोध्या मंदिर से लेकर जो उन्होंने प्रसाद पहुंचा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम धर्म को मानते हुए और उनके हमारे जो कांग्रेस सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं वो हम जनता तक पहुंचाएं। कांग्रेस एक ही परिवार है, एक परिवार होने के नाते पूरा परिवार है। जिसको भी प्रत्याशी राठौर साहब जिसको भी प्रत्याशी करेंगे, जिसको भी कांग्रेस के प्रत्याशी करेंगे, हम सभी तन से मन से जितनी श्रद्धाओं के सब मिलकर पूरी जिताने की पूरी व्यवस्था करेंगे। यही हम आपसे मैडम से ये जब सिद्धि साहब आप मिलकर जो के प्रत्याशी तय करेंगे, हम सभी मिलकर पूरी जोर से पूरी लगन से काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो भी फैसला करेगी, मैं हमेशा एक सच्चा सिपाही बन के कभी भी कांग्रेस पार्टी का कहीं भी नाम खराब नहीं होने दूंगा, ना क्वेश्चन मार्क लगने दूंगा। चाहे कांग्रेस पार्टी किसी को भी उम्मीदवार तय कर ले, मैं उसके लिए ऐसी मेरी टीम और मैं उसके लिए ऐसी लगेंगे जैसे मैं खुद चुनाव
रहा हूँ। सब लोग मेरे से बड़े हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है, सबका छोटा भाई हूँ मैं, बेटा हूँ बुजुर्गों का। और जो मेरे को काम देगी कांग्रेस पार्टी में, उसको मेरी ईमानदारी से काम करके और आपको ये राजसमंद की सीट जिता के बताएंगे। जैसा योगी जी ने कहा कि चुनाव मैंने जनता से लड़ा, चुनाव से प्रत्याशियों ने लड़ा, कार्यकर्ताओं ने नहीं लड़ा। और जो आपने कहा कि जिन्होंने मुझे शिकायत की कि जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रात को मिल करके सुबह वोटिंग दूसरी जगह कर, ऐसे जो भी कार्यकर्ता है या जो पहले से कोई भी है और वो आज भी इस तरीके की अगर खुराफाती करता है तो उसका नाम लिख करके दे दे। मैं तो ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं जाते ही प्रदेश अध्यक्ष जी को उनको सौंपूंगी कि इन्हें पहले हटाइए तभी वहाँ पर। जब व्यक्ति अपना कोई भी भाषण देता है या अपने विचार व्यक्त करता है तो वो स्वतंत्र होता है कि वो अपनी बात को रख सके। और आपने देखा कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस का था लेकिन कांग्रेस के बाद में भी उसने दूसरी तरफ किसी ने अगर वोटिंग करवाई, इस तरीके की अगर बात सामने आती है तो जांच करा करके उसको प्रदेश अध्यक्ष महोदय को उनका नाम दे दिया जाएगा और बिल्कुल उनके खिलाफ कार्यवाही सख्त से सख्त की जाएगी। इसमें प्रत्याशी आए हैं, एक तो है कार्तिक चौधरी जी, वैभव राज सिंह जी, मनीष जी राठौड़, नेमाराम जी बेड़ा, रामचंद्र जी झारोड़ा। कांग्रेस लोकसभा प्रभारी शकुंतला रावत ने कार्यकर्ताओं की शिकायतें, मुद्दे व सुझावों को सुना। फिर रावत ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। बैठक में कार्तिक चौधरी, वैभवराज सिंह चौहान, मनीष सिंह राठौड़, नेमाराम बेड़ा, रामचंद्र जारोड़ा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपना नाम जिला प्रभारी के समक्ष पेश किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह राठौड़, पीसीसी सदस्य देवकी नंदन गुजर, नारायण सिंह भाटी, रूपाराम सालवी, योगेंद्र सिंह परमार, कुलदीप शर्मा, नानालाल शार्दुल, पारस पंत, आशा पालीवाल, सभापति अशोक टाक, कार्तिक चौधरी, रेलमगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहीर, ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चुंडावत, शंकरलाल जाट, राजेश गुजर, माधवलाल अहीर, कालूलाल गुजर, बहादुर सिंह चारण सहित बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो मीटिंग थी उसमें क्या कुछ लबोलबाव पूरा रहा मीटिंग? आज हमारी प्रभारी आदरणीय शकुंतला जी रावत, पूर्व मंत्री जो जिले की प्रभारी बनी है, वो आई हैं और उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि एकजुट होके अगला लोकसभा का चुनाव लड़ना है और जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो आवेदन कर सकते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए गए। मुख्य रूप से आज कुछ नाम भी बताए, जैसे 5 नाम सामने आए हैं जिन्होंने दावेदारी। 5 व्यक्तियों ने दावेदारी भी की कि अगर पार्टी उचित समझती है तो हम भी दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से बात सामने आई, कुछ प्रत्याशियों ने भी दर्द बयां किया कि जयचंद कुछ थे जिनकी वजह से पार्टी हारी है, और ये चीज़ शब्द जो उन प्रत्याशियों को हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि आपको अगर लगता है कि इनकी वजह से मेरे को नुकसान हुआ है और वास्तव में इन्होंने नुकसान किया है तो आप मेरे को नाम लिख के दें, मैं प्रदेश अध्यक्ष से मिलके उन पर अनुशासन कार्रवाई करूँगा। मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिल्कुल। किस तरह की तैयारियां अब बूथ लेवल तक पार्टी करेगी? बूथ लेवल तक पार्टी, वैसे संगठन के चुनाव में बूथ लेवल तक पार्टी बन चुकी है, पहले ही बन चुकी थी, अभी चुनाव गई है, पर जो शिथिलता है अभी इस रिजल्ट के बाद, वो वापस कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और उत्साह के साथ आह्वान किया है कि मजबूती के साथ अगले चुनाव को लड़ा जाएगा। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 25 की 25 सीटें फिर से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी तो 26 कर रही है 25 में से, अब 26 होता है ना, तो क्या लग रहा है कांग्रेस? बस तो 26 नहीं होगी उनकी। इस बार जैसे उपचुनाव जो हुआ उसमें भाजपा द्वारा पहले से मंत्री घोषित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कांग्रेस जीती है, तो यूँ लग रहा है कुछ कांग्रेस को ऊर्जा मिली है। निश्चित रूप से जब भाजपा को ये लग गया है कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद जो एक उपचुनाव हुआ
और उसमें भाजपा को लगा कि हमारा ग्राफ नीचे जा सकता है, तो इसीलिए उनको मंत्री बनाया। जब विधायक ही नहीं बने और मंत्री बना दिया, पर जनता सावचेत थी और उन्होंने मंत्री जी को निपटा दिया। इससे कांग्रेस को संबल मिला। आज यह मीटिंग जिला लेवल की थी या पूरे लोकसभा लेवल? पूरे लोकसभा की थी, आठों विधानसभा की थी। प्रत्याशी भी थे, कार्यकर्ता थे, जनप्रतिनिधि जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया, ब्लॉक अध्यक्ष तक बुलाया था। अब जैसे शकुंतला जी ने बताया कि अब इसकी अलग विधानसभा वाइज अलग मीटिंग है। और बिल्कुल, आज नादौरा की है अभी, और फिर राजसमंद की, सबकी 8 की अलग से ब्लॉक विधानसभा वाइज लेंगे। उस मीटिंग में क्या होने वाला है? उसमें भी जो फीडबैक अभी आया है तो उसमें विस्तृत फीडबैक और आएगा, नीचे तक का फीडबैक आएगा, तो हर जगह जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिलाध्यक्ष जी हरी सिंह जी राठौड़, जिन्होंने बताया कि ये जो बैठक हुई है मुख्य रूप से लोकसभा क्षेत्र की हैं। पूरे लोकसभा की प्रभारी शकुंतला जी रावत ने बैठक ली और बैठक में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और खास तौर से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के नाम भी लिए। प्रथम दृष्टया पहली जो मीटिंग थी इसमें 5 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं में अलग अलग विधानसभा के जो गत चुनाव थे उसमें जो हार हुई थी, हार के कुछ कारण सामने आए, उन कारणों को भी उन्होंने सूचीबद्ध किया है और साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त कतिपय लोगों के नाम भी सूचीबद्ध किए हैं और उन नामों के आधार पर अब संलिप्त लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने को लेकर कमर कस ली है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।